सभी को न्यून प्रणाम। आज हम जानने वाले हैं कि जाम्बोजी के गुरु कौन थे। इस बिश्नोई पंथ को स्थापित करने वाले गुरु महाराज जाम्बोजी के भी कोई गुरु थे। तो इस तरह के प्रश्न हमारे मन में आते ही रहते हैं कि जाम्बोजी के गुरु कौन थे, किसके वस्त्र और उन्होंने मंत्र लिया था। ऐसे महान योगी स्वयंभू जो जाम्बोजी के गुरु बनने की क्षमता रखते हैं, वे कौन थे। किस गुरु की परंपरा एवं सिद्धांत को गुरु महाराज जाम्बोजी ने आदर दिया। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने सवै कहा है कि मेरे गुरु जो दीन्हा शिक्षा, सव्र अलीगढ़ फेरी दीक्षा, जान अजान बहिया जब जब, सव्र अलीगढ़ मेटे तब तब। इससे यह पता चलता है कि जाम्बोजी ने अपने गुरु का स्पष्ट संकेत दिया है, वह गुरु उस गोरख से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अवश्य ही गोरख यति कई 100 वर्ष पूर्व हुए थे, तो योगी लोग तो सदा ही योगी बने रहते हैं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा कि जुगा जुगा का जोगी आयो बैठो आसन धारी, मैं तो युगो युगों का योगी हूँ, यहीं पर ही आसन लगाकर बैठा हूँ। जोगी सो तो जुग जुग जोगी, अब भी जोगी सोई, योगी होगा तो युगो युगों तक ही योगी रहेगा, वो अभी ही योगी होगा। इस संसार में अनेक योगी जागृत हुए हैं, किंतु जितने जागृत पुरुष गोरख हुए हैं उतना कोई नहीं हुआ। गोरख यति जो सवै निरहर निराकार निरंजन निराधार भगवान विष्णु स्वयंभू है, संपूर्ण सृष्टि उनको देखते ही देखते व्यतीत हो गई है, किंतु वो सोए नहीं। उनके सोने का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि का ही प्रलय हो जाना। 36 युगों से वे गोरख जाग रहे हैं, उनके अतिरिक्त तो कुछ ही अवधूत जागृत हुए हैं, किंतु उनकी बराबरी कोई नहीं कर सका। जितने भी संत मंत के अवधूत हुए हैं, गोरख सभी के ही शिखर पर हैं, सभी ने ही गोरख के ही सिद्धांत को ग्रहण किया है। योगी अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं, वे सवै सत्य संकल्प होते हैं। अपनी दिव्य देही धारण करके जन साधारण के साथ संपर्क वार्तालाप कर सके, ऐसे ही थे गोरख योगी। वे अपनी सिद्धि से मृत्यु को भी जीत लेते थे। 100-200 वर्षों की बात ही क्या, ब्रह्मा जी की आयु के बराबर जीवन जी सकते थे। कई 100 वर्ष पूर्व में गोरख यति होते हुए भी समराथल पर जाम्बोजी से भेंट करने हेतु आए थे। सवै जाम्बोजी ने गोरख जी को गुरु की पदवी से विभूषित किया है। जाम्भा गुरु अपारा, गोरख को अपने तथा सवै से ही उच्च पद पर आसीन। अन्यंत्र शब्दों में भी कहा है कि गोरख लो गोपाल लो, गोरख की गोपाल कृष्ण से तुलना की है। आप चाहे गोरख को ग्रहण करो अपनाओ या गोपाल कृष्ण को अपनाओ, ये दोनों ही ग्रहण करने योग्य। गुरु महाराज जाम्बोजी ने गोरख को आदिनाथ पद से विभूषित किया है। गोरख के धूणे पर जाकर धोख लगाने से तुम गोरख नहीं बन जाओगे। गोरख दीटा सिद्ध न होइबा पोह उतरीबा पारू, गोरख के दर्शन मात्र से तुम सिद्ध नहीं हो सकते। गोरख द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हो। कलश पूजा में सवै जम्बदेव ने कहा है कि थर्पणा थापी बाड़े निरंजन गोरख जति। सर्वप्रथम कलश की स्थापना करने वाले तो सृष्टि के आदि में सदा बाल्य अवस्था में रहने वाले गोरख यति ही थे, जो निरंजन माया रहित निराकार विष्णु ही थे। ऐसे विष्णु ही गोरख यति रूप में जाम्बोजी के गुरु थे। उन्होंने ही समराथल पर जाम्बोजी का भगवा वस्त्र प्रदान करके निर्वती मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हुए लोक मंगल का कार्य करने का सिद्धांत प्रदान किया था। जाम्बोजी ने उसी सिद्धांत के अनुरूप ही आगे का कार्य निर्धारण किया था। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा भी था कि जीवत मरो रे जीवत मरो, जहाँ जीवन की विद जाने, जे कोई आवे हो करता, आप जे हुए पाणी। इन शब्दों की साम्यता से तो यही दृष्टिगोचर होता है कि शब्द सिद्धांत आदि दोनों सतगुरुओं के एक ही थे। इसीलिए तो नाथ पंथ से भ्रष्ट केवल नाम मात्र के योगी जनों को जाम्बोजी ने अपने शब्दों द्वारा फटकार सुनाई है कि गोरख
के पवित्र पंथ को कुछ अनधिकारी लोगों ने दूषित करने की कोशिश की थी। सतगुरु जाम्बोजी ने उसे पुनः शुद्ध करने की कोशिश की थी। जब गुरु महाराज जाम्बोजी सम्राथल पर विराजमान थे, वहां पर गुरु शिरोमणि गोरखनाथ एवं उनके शिष्य गोपीचंद भर्तृहरि ये तीनों ही सम्राथल पर आए थे। उस समय गुरुदेव ने गोपीचंद और भर्तृहरि को लक्ष्य करके यह शब्द भी सुनाया था। सुन गुणवंता सुन बुद्धवंता, मेरी उत्पत्ति आदि लुहारू। पाठी अंदर लोह तपीलो, तन तक सोना घड़े कसारू। मेरी मनसा अहरण नाथ हथोड़ो, शशियर सूर तपीलो। पवन अधारी खालू, जेथे गुरु का शब्द मानी लो। लंघीबा भवजल पारू, आसन छोड़ी सुखासन बैठो। जुग जुग जीवे जम्ब लुहारू। गुरु महाराज जाम्बोजी ने गोपीचंद भर्तृहरि की यहाँ पर बहुत ही बड़ाई की है और अपना परिचय भी इस शब्द द्वारा दिया है। कहा है कि मैं तो आदि सृष्टि रचयिता कुम्हार की भांति जगत की रचना करता हूँ। हे गोपीचंद भर्तृहरि, यदि आप लोग गुरु का शब्द मान लोगे तो भवसागर से पार उतर जाओगे। इस शब्द को श्रवण करके वे लोग वहाँ से अदृश्य हो गए। उन्होंने कुछ बिना बोले इशारे से ही बातें की थी। उनके चले जाने के पश्चात गुरुदेव ने बताया था कि ये तो गुरु शिरोमणि गोरखयति और गोपीचंद भर्तृहरि थे। अपने दोनों शिष्यों को साथ लेकर यहाँ पर आए थे और हमारी अपनी निजी वार्तालाप थी। जाम्बोजी ने वहाँ उपस्थित अपने शिष्यों को कहा था कि अब तो वे बहुत ही दूर चले गए हैं। उनकी काया अब तक अजर अमर है, अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करते रहते हैं, किंतु अब वो थक गए हैं, नाक आ गए हैं। यही इशारा उनके नाक के हाथ लगाकर किया था। तो वहाँ उपस्थित शिष्यों ने फिर से पूछा, हे गुरुदेव, जब वे नाक आ गए हैं तो आपने क्या जवाब दिया था? कृपा बताने का कष्ट करे। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे शिष्यों, मैंने यही कहा था कि आपने ही तो इस जीवन से अजर अमरता मांगी है। पहले इसको वश में करते हो, फिर मांगते क्या मांगना है। अब तो इस जीवन को जैसे तैसे जियो। अब क्या हो सकता है, जो होना था वो हो गया। एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, अपनी आयु तथा अमरता से वे योगी क्यों ऊब गए थे? हम तो सभी लोग दीर्घ आयु चाहते हैं। गुरु महाराज जाम्बोजी ने इस सवाल का उन्हें उत्तर भी बताया था कि हे शिष्यों, अधिक आयु भी दुखदाई है। दूर के ढोल बहुत ही सुहावने लगते हैं। एक ही तरह का जीवन, सदा एक ही रहन सहन सदा उबाऊ होता है, क्योंकि मानव स्वभाव से ही सदा नया चाहता है। यही प्रकृति का नियम है। यदि इस नियम के विरुद्ध चलेंगे तो अवश्य ही उपद्रव्य होगा। दुनिया बड़ी ही विचित्र है। जिस प्रकार से ही आप जिएंगे तो भी दुनिया वाला टीका टिप्पणी ही करेगा। फिर भी जो दुनिया करे खुआरी, त्यों त्यों क्रिया पूरी। दुनिया निंदा करे, कुछ भी कहे, फिर भी अपने क्रिया या कर्म धर्म से न हटे। अपना धर्म पुण्यता निभाए, तभी संसार में अपना कार्यक्रम चल सके। गोपीचंद भर्तृहरि जैसे योगी भी दुनिया से तंग आ गए तो साधारण जनों की तो बात ही क्या है। कि ऐसे गोरखयति भगवान विष्णु शिव स्वरूप को जम्बेश्वर जी गुरु भाव से मानते हैं तो इसमें कोई अनहोनी या आपत्ति नहीं है, किंतु वर्तमान में नाथ समुदाय गोरख को अपना गुरु कहते हैं, किंतु वर्तमान में नाथ संप्रदाय गोरख को अपना गुरु कहते हैं। तो इस तरह गुरु महाराज जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ थे और गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने कई शब्दों में बताया भी है कि उनके गुरु गोरखनाथ थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। जाम्बोजी की संपूर्ण जामवाणी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करते। धन्यवाद।